तो गाइस जब सीआईडी वालों को खबर मिलती है कि किसी ट्रेन में अपराधी सफर कर रहा है, तो सीआईडी वाले उस अपराधी को पकड़ने के लिए उसी ट्रेन पर चढ़ने के लिए सीआईडी वाले भेस बदल कर रेलवे स्टेशन पे जाते हैं। तो वहाँ पे एक छोटा सा ड्रामा करते हैं, थोड़ा सा फनी सी है, जो कि मैं आप लोग को बताता हूँ, तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि हमारे दया सर, अभिजीत सर, पूर्वी मैम, श्रेया, निखिल, पंकज सब अपना अपना भेस बदल के रहते हैं। तो हमारे अभिजीत सर वहाँ पर एक जगह पे भेस बदल के वो अखबार पढ़ते रहते हैं, खड़े रहते हैं, और हमारे दया सर, श्रेया और पंकज आते रहते हैं। तो हमारे दया सर का जो बैग रहता है, लगेज, वो बैग अभिजीत सर से टकरा जाता है, और उतने पे ही हमारे पंकज सर आते हैं और अभिजीत सर को धक्का दे देते हैं। तो अभिजीत सर को धक्का लगता है, तो अभिजीत सर उछलकर, बगल में एक ठेला लगा रहता है, सामान लगा हुआ रहता है, वो ठेले पे अभिजीत सर गिर जाते हैं। उसके बाद वो उठते हैं, चारों तरफ देखते हैं, कहते क्या हुआ क्या हुआ। उसके बाद अभिजीत सर को समझ में आता है कि धक्का दिया। तो अभिजीत सर वहाँ पे झगड़ा करने लगते हैं कि तुम लोगों ने अपन को धक्का दिया, तुम लोग देख के नहीं चल सकते थे, मुझे धक्का क्यों दिया। तो हमारे दया सर बोलते हैं कि हमने तुम्हें धक्का नहीं दिया, हम तो सीधे जा रहे थे, तुम आके हमसे टकराए हो, हमारे लगे थे। तो हमारे पंकज सर को हमारे अभिजीत सर बोलते हैं कि दया सर, क्योंकि ये तुम्हारा लगेज है, तुम्हारा सामान है। तो ये बात बोल के हमारे अभिजीत सर बोलते हैं, तो हमारे पंकज सर, श्रेया और दया सर भड़क जाते हैं। उतने पे हमारे अभिजीत सर बात आगे करते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से टकराता तो मैं यहाँ से हिलता, पर मैं यहाँ पे खड़ा होकर मैं अखबार पढ़ रहा था, मैं यहाँ से हिला भी नहीं। तुम लोग आके मुझसे टकराए हो, मैं यहाँ पे हिला भी नहीं। तो हमारे दया सर बोलते हैं कि जब तुम लोग यहाँ से हिले नहीं, तो तुम हिल भी तो सकते थे। हैं, जब तुम देखे कि हम लोग आ रहे थे, तुम यहाँ से हिल जाते, हट जाते। तुम हटे नहीं हो तो तुम्हारी गलती है। तो तुम अंधे हो, तुम्हें दिखाई नहीं देता। तो अभिजीत सर बोलते हैं कि मैं कैसे देखता, मैं तो अखबार पढ़ने में लगा था, मेरी नजर तो अखबार पे थी, तुमको देखना चाहिए। तो तुम्हारी तो दो दो डबल आंखें हैं। अब दया सर चश्मा पहने रहते हैं, तो बोलते हैं कि तुम्हारे तो दो दो डबल आंखें हैं, मैं तो अखबार पढ़ रहा था, तो मैंने देखा नहीं तुम लोग को आते हुए, और तुम तो ऐसे ही आ रहे थे, तुम्हें देखना चाहिए ना कि यहाँ पे आदमी खड़ा है, तुम्हारी तो दो डबल आंखें हैं। उतने पे हमारे श्रेया में भड़क जाती है और कहती है कि देखो भाई साहब, अब बिना बात का झगड़ा मत करो, वरना मैं पुलिस बुलाऊंगी। तो हमारे अभिजीत सर बोलते हैं कि अरे मैं, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ, तुम्हें जिसको बुलाना है बुला लो, अपन सब कुछ संभाल लेगा, बुला लो जिसको। तो हमारे श्रेया मैम कहते हैं ठीक है, तब मैं बताती हूँ कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ। उतने पे हमारे श्रेया मैम चली जाती है। तो अभिजीत सर थोड़ा डर जाते हैं और श्रेया मैम के आगे कहते हैं कि अरे मैम क्या कर रही हो, पुलिस क्यों बुला रही हो। उतने पे हमारे पंकज सर, अभिजीत सर जो गले पे रुमाल रखे रहते हैं, पंकज सर रुमाल को पकड़ के खींचते हैं और अभिजीत सर को बुलाते हैं कि ये तो हमारे अभिजीत सर भी पीछे गुस्से में घूमते हैं और पंकज सर को कहते हैं ए क्या है, क्यों खींच रहे हो। तो हमारे पंकज सर अभिजीत सर के पास जाकर धीरे से बोलते हैं कि सर बहुत भूख लगी है, कुछ समोसा कचरी कुछ खाने के लिए लाए हो। तो हमारे अभिजीत सर बोलते हैं कि खाने को चाहिए, तो खर्चा पानी दूं क्या खाने के लिए। वो थोड़ा चर्चित टपोरी वाले लैंग्वेज में बोलते हैं कि तेरे को भूख लगी है तो खाने को दूं क्या, खर्चा पानी दूं क्या खाने के लिए। तो उतने पे हमारे दया सर रोक देते हैं, कहते हैं कि ये मेरा भाई है, इसको हाथ मत लगाना, इसे कुछ नहीं कहना। उसके बाद दिखाते कि हमारी श्रेया मैम जाती है, तो हमारे निखिल सर रहते हैं, जो कि टिकट काटने वाला टीटी बना रहता है, तो क्या दुकान पे खड़ा होकर समोसा खरीद के खाते रहते हैं। तो हमारे श्रेया मैम निखिल को बुला के लेके आती है। अब निखिल सर बोलते रहते हैं कि मैडम बताओ क्या हुआ। फिर श्रेया मैम जबरदस्ती गिरते रहते हैं कि आइए सर देखिए क्या हो रहा है, आप आइए। उनके बाद लेके आते, तो हमारे दया सर और हमारे अभिजीत सर दोनों झगड़ा करते रहते हैं। दया सर और अभिजीत सर एक दूसरे को चश्मा ऊपर करके उसको घूरते रहते हैं। तो हमारे दया सर बोलते हैं कि घूर क्या रहा है, मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, घूर किसे रहे हो, घूर क्यों रहे हो। तो हमारे दया सर अभिजीत सर बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं देख रहा हूँ, मैं पीछे खड़ी ट्रेन को देख रहा हूँ, तुम बीच में खड़े हो। तो उसके बाद हमारे निखिल सर बोलते हैं कि भाई क्यों लड़ रहे हो, झगड़ा क्यों कर रहे हो। तो दया सर बोलते हैं कि झगड़ा इसने शुरू किया अभिजीत सर के बारे में। तो अभिजीत सर भी कहते हैं कि धक्का पहले इसने मारा। तो हमारे दया अभिजीत सर बोलते हैं ठीक है। तो उनके बाद हमारे निखिल बोलते हैं कि तुम लोग को ट्रेन पकड़नी है कि नहीं पकड़नी है। तो वहाँ पे सब शांत हो जाते हैं, कहते हैं कि हाँ साहब हमें ट्रेन पकड़नी है। तो वहाँ पे श्रेया मैम बोलती है कि अरे भाई साहब, हमें ट्रेन पकड़नी है, हम तो ट्रेन पकड़ने ही जा रहे थे, ये आदमी बिना काम का हमसे झगड़ा करने लगा। तो निखिल बोलते हैं कि देखो आप लोग को ट्रेन पकड़नी है तो यही ट्रेन है, और बहुत ही कम समय बाकी है, थोड़ी देर में ट्रेन खुल जाएगा, तो आप लोग फटाफट जाके ट्रेन पकड़ लो। तो कहते हैं कि ठीक है, चलो चलो। तो हमारे पंकज सर कहते हैं
कि अरे यार इतना तो टाइम होगा ना कि हम कुछ खाने पीने के लिए समोसा ले सके। तो सब मना कर देते थे कि हमारे श्रेया मैम और दया सर गुस्से में भड़कते हैं कि तुम चुप रहो। हमारे पंकज सर पूरे एपिसोड में खाने पीने की बात करते रहते हैं। तो उसके बाद वो मना कर देते, तो उनके बाद सब सामान उठा के चलने लगते हैं। तो जाते जाते हमारे दया सर अभिजीत सर को धमकी देते हैं कि ये बात याद रखना, मैं तुम्हें इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ कि मैं तुमसे डर गया, मैं तुम्हें इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे ट्रेन पकड़ना है और ट्रेन खुलने का टाइम हो चुका है। तो हमारे अभिजीत सर भी वैसे ही बोलते हैं कि छोड़ने का नहीं, मुझे भी यही ट्रेन पकड़ना है, चलो कहाँ तक पकड़ के चलना है। उसके बाद बोल के धक्का उक्का दे के चलने लगते हैं। तो पंकज सर क्या करते हैं लास्ट में कि हमारे निखिल सर जो समोसा खरीदे रहते हैं ना, हमारे पंकज सर वो समोसा को छीनते हैं और फट से भागते हैं। तो ये फनी सीन है, और जब ये आप लोग ये फनी सीन देखोगे ना, तो आप लोगों को मतलब हंसी नहीं रोक पाओगे, इतना ज्यादा फनी सीन है। और ये पूरा एपिसोड फनी, एंटरटेनमेंट, एक्शन, मनोरंजन, सस्पेंस से भरा हुआ है। अगर आप लोग ये एपिसोड देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा कि कितना मजेदार एपिसोड है। इसमें दया सर, अभिजीत सर, सबका मतलब पूर्वी मैम का सबका अलग अलग ही फनी सीन है, जो कि काफी मजेदार है, बहुत जबरदस्त एपिसोड है। तो अगर आप लोग ये एपिसोड देखे हो तो हमें कमेंट करके बताओ कि आपको ये सीआईडी एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप लोग ये एपिसोड नहीं देखे हो तो आप यूट्यूब पे सर्च करिए सीआईडी ट्रेन वाला एपिसोड। तो जब आप सीआईडी ट्रेन वाला एपिसोड सर्च करोगे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट जाइए और सर्च करिए और ये एपिसोड देखिए। और अगर आप लोग पहले से एपिसोड देखे हो तो आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट करके बताओ। और हमारे वीडियो को कैसा लगा, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। शायरी सीजन 3 का अपडेट पाना चाहते हो तो, क्योंकि हम ऐसे यूट्यूब चैनल पे शायरी सीजन 3 का ही अपडेट लाते हैं और लाते रहेंगे। तो शायरी सीजन 3 का अपडेट पाना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बाकी ये एपिसोड कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताओ।